हेलो फ्रेंड्स, सहरा जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे कि आप जानते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, हास्य दिवस कब मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है। ये तो खैर सबको याद होगा, ठीक है। तो कुछ डे तो हमें याद हैं, जैसे कि हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस कब आता है और गांधी जयंती कब आती, हाँ ड्राई डे कब आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सबको याद हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद होने के बावजूद हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पर लोड नहीं रहता, ठीक है, या रहता है, दिमाग पे लोड ही लोड रहता है, ठीक है। इस वजह से हम भूल जाते हैं। तो हम आज कुछ चीजें ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और एक आधा चीजें ऐसे पढ़ लेंगे। और ट्रिक ऐसी नहीं होगी, ट्रिक ऐसी होगी कि आप डेट देखते ही समझ जाओगे, ताकि आपके दिमाग पे भी लोड नहीं पड़े, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 10 जनवरी से, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी कैसा महीना है? जनवरी शुरुआती महीना है। कैसा महीना है? शुरुआती महीना, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है बस, कि जनवरी कैसा महीना है? शुरुआती महीना है। बस एक वर्ड याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस दिन हंसते रहते हैं लोग बाग। वैसे तो डेली हंसना चाहिए, लेकिन 10 जनवरी का दिन ही मनाया जाता है, तो याद रखने में तो टिफिकल है। लेकिन हम यदि एक स्टोरी से इसको लिंक करें, जैसे कि 10 साल का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, वो कैसा होता है? हंसता खिलता रहता है हर टाइम, मुस्कुराता हुआ, ठीक है, हंसता रहता है, ऑलवेज ऑलवेज लाफिंग, ठीक है। हर टाइम 10 साल का बच्चा हंसता खिलता रहता है, ठीक है। और 10 ही साल का है वो, तो 10 साल उसकी उम्र का क्या होता है? शुरुआती दौर, ठीक है। तो शुरुआती, और ऊपर भी अपन ने पढ़ा है कि शुरुआती महीना और शुरुआती दौर और शुरुआती महीना अपन लिंक कर लेंगे जनवरी, ठीक है। और 10 जनवरी से लिंक कर लेंगे 10 साल का बच्चा, ठीक है। तो ट्रिक क्या बन गई अपनी? 10 साल मतलब तो हो गया 10 और शुरुआती दौर मतलब जनवरी। तो 10 जनवरी को अगर बच्चा हंसता खिलता रहेगा तो अपन क्या मनाएंगे? विश्व हास्य दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे याद किया अपन ने? 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। 10 साल का बच्चा हंसता खिलता रहता है और शुरुआती फेज में रहता है, तो शुरुआती महीना तो जनवरी है, तो 10 साल का बच्चा हंसता खिलता रहेगा, तो अपन 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? किसी को डाउट हो तो एक बार फिर वीडियो रिवाइंड करके देख ले, समझ आ जाएगा। इतनी टफ ट्रिक नहीं है, और मैं आपके सामने इतनी सिंपल ट्रिक्स रखूंगा कि आप पलक झपकते ही पेपर में विद इन सेकेंड कैच कर लोगे कि कौन सा दिन किस दिन है, ठीक है। अब बात करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? अब भाई 10 साल का अपना बच्चा था जब तो वो हंसता खिलता रहता था, लेकिन अब वो क्या थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अपने भारत में कहावत भी है, मम्मी पापा कहते रहते हैं कि बेटा 11 साल तक का जो बच्चा रहता है उसकी सारी गलतियां माफ रहती है, बच्चा भगवान का रूप रहता है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही 11 से क्रॉस करके 12 में जाता है, जब उसको सब समझाने लगते हैं कि बेटा अब तू बच्चा नहीं रहा, भगवान भी 11 साल तक ही बच्चे की गलतियां माफ करते हैं, तो अब तुझे सुधरना पड़ेगा। तो अब सुधरना पड़ेगा मतलब बच्चा क्या हो रहा है? युवा होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है। अपने भारत में कहते हैं ये सारी चीजें, बाहर नहीं कहते, ठीक है। ओनली ओन भारत में ही कहते हैं ये वाली टेक्निक है। भाई माँ बाप, बाहर तो क्या होता है 6 साल का बच्चा ही पुलिस को फोन लगा देता है, मम्मी परेशान कर रही है, पकड़ के ले जाओ इसको, ठीक है। तो ये टेक्निक सिर्फ भारत में ही है। तो इस टेक्निक पर आधार पर जो युवा दिवस मनाया जाएगा वो भारत में ही मनाया जाएगा, ओनली 12 जनवरी को, ठीक है। आ गया समझ में? राष्ट्रीय युवा दिवस ओनली भारत में मनाते हैं 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 12 साल के बच्चे की गलती माफ नहीं करते, 11 तक तो माफ कर देते हैं, ठीक है। युवा होने की तरफ अग्रसर हो जाता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस,
ठीक है, तो हमने 2 देखे। 10 जनवरी 10 साल का बच्चा हंसता खिलता रहता है तो हास्य दिवस। 12 जनवरी 12 साल के बच्चे की गलती माफ नहीं करते, युवा हो जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। वैसे फ्रेंड्स, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाने का मुख्य कारण स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ये युवाओं के आदर्श रहे हैं भारत में, तो इसलिए इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। अब भाई आगे चलते हैं। 12 अगस्त 12 अगस्त को क्या होता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो विश्व में मनाया जाता है, मतलब विश्व में मनाया जाता है भाई। 12 जनवरी को तो भारत में मनाया जाता है, और 12 अगस्त को क्या है, पूरी दुनिया युवा दिवस को मनाती है। ठीक है, तो हमें याद कैसे करना है कि भाई 12 अगस्त को ही मनाती है। तो अगस्त में क्या है, अगस्त में आगे अग आ रहा है ना, अग। ठीक है, तो हम यहीं से ट्रिक निकालेंगे। कैसे भाई? जो युवा होते हैं ना, युवाओं के दिल में क्या होती है? आग होती है। क्या होती है? आग होती है भाई युवाओं के दिल में। तो जो ये आग होती है ना, ये है ना, चलते चलते 12 अगस्त को ये आग है ना पूरे विश्व में लग जाती है। ठीक है, कैसे याद रखना है अपन को? जो युवाओं के दिल में आग होती है, ये चलते चलते 12 अगस्त को, ऐसे अगस्त ऐसे आग, ठीक है, पूरे विश्व के युवाओं के दिल में लग जाती है। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने 3 देखे। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि 12 साल के बच्चे वाली कहावत सिर्फ और सिर्फ भारत में प्रचलित है। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं अपन? विश्व युवा दिवस। कैसे याद रखेंगे? युवाओं के दिल में आग होती है, ये आग पूरे विश्व में कब लगती है? 12 अगस्त को, ऐसे आग ऐसे अगस्त। ठीक है, याद कर लेंगे। 12 सेम है, 10 सेम है। ठीक है, आगे चलें फ्रेंड्स। ठीक है, हम जनवरी की बात कर रहे थे, अगस्त का इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहां पर 12 जनवरी से रिलेट करना था मुझे। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन। जनवरी के 2 और इम्पोर्टेंट रह गए थे, 9 जनवरी और 30 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही चीजें गांधी जी से रिलेटेड हैं। किससे? गांधी जी से। कैसे? 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद ये दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब 30 जनवरी को क्या हुआ? 30 जनवरी को गांधी जी को, ठीक है, गोली मार दी गई थी। ठीक है, किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने। तब से ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि अपने गांधी जी शहीद हो गए। ठीक है, तो 9 जनवरी और 30 जनवरी दोनों की दोनों बड़ी डेटें हैं, इतिहास में भी आ चुकी हैं, हमें याद रखनी है, इनका ट्रिक नहीं बना सकते। अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो आप इनका ट्रिक बना के नहीं निकालोगे। ठीक है, अगर आप इनका भी ट्रिक निकालोगे तो आपको इसका मतलब है हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फरवरी देखते हैं अब। फरवरी कैसा महीना है? प्रेम प्यार का महीना है। ठीक है, वैलेंटाइन वीक आता है फरवरी में। तो फरवरी में 12 फरवरी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 12 जनवरी। 12 जनवरी को तो क्या था? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था। ठीक है, अब भाई जब ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था, तो अब ये युवा जब फरवरी में आएगा 12 फरवरी को, तो फरवरी तो प्रेम का महीना है, तो ये क्या करेगा? गुलाब दे देगा। किसको? अपनी प्रेमिका को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन याद रख लेंगे कि 12 फरवरी को क्या है? गुलाब दिवस। ठीक है, 14 फरवरी, यार ये तो सबको याद है, अगर मैं इसको भी बताऊंगा तो फिर गलती है। ठीक है, तो इसको आप याद करें। अब आप ट्रिक बनाएं, इसकी ट्रिक से करो तो ट्रिक से, ठीक है, नहीं तो वैसे ही। ठीक है, 28 फरवरी। 21 की बाद में बात करेंगे, 28 की पहले करते हैं। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। ठीक है,
विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत से स्कूलों में भी इवेंट होते हैं, आपको याद होगा। और अगर याद नहीं रहे तो आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे। कैसे? विज्ञान दिवस में क्या आ रहा है? विज्ञान आ रहा है। ठीक है भाई, विज्ञान किससे मिलकर बना है? वैज्ञानिक से। भाई वैज्ञानिकों की तो देन है विज्ञान, वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते रहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों की देन ही क्या है? विज्ञान है। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं होते तो विज्ञान नहीं होता। तो अब अपन को विज्ञान दिवस मनाना है तो अपन एक ऐसी डेट शूट करेंगे ना, ऐसी डेट फिक्स करेंगे ना जो मतलब वैज्ञानिकों से मैच खाए थोड़ी। ठीक है, तो 28 फरवरी बिल्कुल मैच खाता है। कैसे मैच खाता है भाई? क्या है, वैज्ञानिक जो रहते हैं इनका दिमाग कैसा रहता है? इनकी जो खोपड़ी रहती है ना, इनका जो दिमाग रहता है वो फ्री हुई होती है भाई। फ्री हुई कैसे? फ्री रहती है हर टाइम, कुछ भी सोचते रहते हैं ये। अपन नहीं कहते कि अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा, तो भाई पागल से रहते हैं वैज्ञानिक, एक तरीके से जुनून रहता है इनको कुछ कर गुजरने का। तो किसी से कहते हैं ना दिमाग फिर गया क्या, तो इनकी खोपड़ी क्या रहती है? फ्री हुई होती है। फ्री हुई से फरवरी। ठीक है, तो फरवरी तो फिक्स हो गया अपना कि भाई फरवरी में विज्ञान दिवस आता है। लेकिन 28 कैसे? तो भाई डेट भी तो यूनिक चाहिए अपन को। फरवरी की यूनिक डेट 28 होती है। कैसे? फरवरी 28 और 29 के बीच में ही फंसा रहता है। 28 हर साल आती है, अगर 29 रख देते तो 4 साल में मनाते एक बार विज्ञान दिवस, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 28 रख दिया। ठीक है, तो 28 फरवरी को क्या है? विज्ञान दिवस। याद रख लेना अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे। क्या ट्रिक है अपनी? विज्ञान वैज्ञानिक से बना है। ठीक है, वैज्ञानिकों की फ्री हुई होती है तो फरवरी, और यूनिक डेट चाहिए। फरवरी 28 और 29 के बीच में फंसा रहता है। ठीक है, हर 4 साल में एक बार 29 आती, नहीं तो 28 आती है, तो 28 को फिक्स कर दिया विज्ञान दिवस। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स मार्च को। 8 मार्च महिला दिवस, 22 मार्च जल संरक्षण दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस और 30 मार्च राजस्थान दिवस। अब पढ़ तो सारे लिए हमने पहले भी पढ़ रखे हैं ये तो सारे के सारे, पण याद ही को नहीं होवे, तो याद कशा करा? याद अशा करांगा, मार्च में कहीं चाहे, मार्च में आगे ही आगे आ रहा है भाई माँ। क्या आ रहा है? माँ। अब माँ हर चीज सिखा देगी अपन को। माँ बच्चे का हाथ पकड़ के हर चीज सिखा देती है, अच्छी बुरी। बच्चा बाद में बिगड़ जाता है, माँ प्रथम गुरु होती है, कोई भी चीज बुरी नहीं बताती माँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन को माँ ही सिखाएगी। क्या देगी माँ? शिक्षा देगी भाई। क्या देगी माँ? शिक्षा देगी अपन को। शिक्षा कैसे देगी? माँ बोलेगी बच्चे से, भाई बच्चा बड़ा हो रहा है अपना, भाई पहली तो देखो 10 साल को बच्चों जो फिर हंस तो खिल तो रहे हो, फिर 12 को हो गयो, युवा हो गयो, गुलाब देवल आ गयो, छोरा छोरिया का तई। ठीक है ना, छोरिया का तई है ना। फिर वो बाद काई करो ना, अब शिक्षा सिखाएगी माँ, भाई सुधर बेटा, कुछ तो सुधर। ठीक है, तो माँ सिखाएगी बेटा महिलाओं का अच्छे से क्या करना है? सम्मान करना है। क्या करना है बेटा? महिलाओं का अच्छे से सम्मान करना है। तो अच्छा बेटा कहेगा, अच्छा माँ क्या करना है? अच्छा सम्मान करना है। क्या करना है? अच्छा सम्मान। किसका? महिलाओं का। ठीक है, तो अच्छा सा बना देना 8, 1 8 8 2 8 16 3 8 24, याद रह जाओगे ना। अच्छा सा तो 8, और महिलाओं का सम्मान करना है तो महिला दिवस। तो माँ समझा रही है कि अच्छे से सम्मान करो, तो माँ से तो मार्च। ठीक है, अच्छा से 8 तो 8 मार्च, और सम्मान महिलाओं का तो महिला दिवस। तो 8 मार्च को हो गया महिला दिवस। कभी नहीं भूलोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये ट्रिक पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 8 मार्च विश्व महिला दिवस। ठीक है, अब सम्मान की बात सिखा दी। अब बेटे में और भी अवगुण है। बेटा खाना खाता है, पानी गिलास पीता है, पानी छोड़ देता है। ठीक है, नहाता है, खूब सारा पानी बहा देता है, वेस्ट कर देता है। तो पानी पानी बहा रहा है बच्चा। ठीक है, बच्चों का ही कर रहे हो जाए, पानी पानी बहा रहे हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो माँ क्या शिक्षा देगी? बेटा जल का बहुत महत्व है। क्या बोलेगी? बेटा शिक्षा आ रही है भाई, जल का बहुत महत्व है बेटा, 2-2 बूंद बचा ले। 2-2 बूंद बचाएगा ना बेटा, बाड़मेर में जाके देख, वहां पे पानी नहीं आता, आता है तो खारा आता है। ठीक है, 2-2 बूंद बचा। ठीक है, जली जीवन है। क्या है? जली जीवन है, 2-2 बूंद बचा।
तो 2-2 बूंद से हो गया 22, 2-2 से 22, और माँ शिक्षा दे रही है तो मार्च। ठीक है, जल संरक्षण दिवस, जल ही जीवन है, जल बचाना है तो जल संरक्षण दिवस। ठीक है, हो गए, 2 डेट होगी, 8 मार्च अच्छा सम्मान और 22 मार्च 2-2 बूंद। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 24 मार्च। ठीक है, टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस। अब माँ शिक्षा दे रही है बच्चे को, बच्चा ढीठ है, शुरू से ही ढीठ पढ़ती दिखाई है उसने, बच्चा ढीठ है। अब क्या कर रहा है भाई, मार्च का महीना, मार्च अप्रैल में एग्जाम चलते हैं भैया। ठीक है, तो बच्चा कहता है माँ टीवी देख लूं, माँ कहती है हाँ थोड़ी बहुत देर देख ले। अब चोरो अत्तो ढीठ है कि मम्मी ने तो कह दी बेटा थोड़ी बहुत देर देख ले, पंड गंडक हटे ही कोई ना, 2-4 घंटा बिगर। ठीक है, तो 2-4 घंटे देखता है, 1 घंटे भी नहीं, 2-4 घंटे। ठीक है, टीवी देखता है, और टीवी जब देख रहा है जब पेपर का समय, तो मम्मी बंद कर देगी टीवी। ठीक है, तो 2-4 घंटे देखता है, तो 2-4 से 24, और टीवी बंद कर देगी मम्मी, तो टीवी से टीवी दिवस। ठीक है, अब ये टीवी से अपन ने टीवी लिंक कर लिया, लेकिन ये टीवी और ये टीवी अलग अलग हैं दोनों। ठीक है ना, या फेफड़ा में वो बाड़ी टीवी से बया हो, है ना, और या तो आंखा से देख बाड़ी। ठीक है, आगे चला जा। 30 मार्च राजस्थान दिवस। ठीक है, हम सभी को याद है, हमारी रग वाकिफ होनी चाहिए, हम राजस्थान दिवस को नहीं भूल सकते, राजस्थान के वासी हैं। ठीक है, हमारे एकीकरण जब हो रहा था, जो हमारा एकीकरण का 4th चरण था, ठीक है, वो कब हुआ था कोई बताएगा? 30 मार्च को। ठीक है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल को 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अप्रैल में 7 आ रहा है ना, 7 से क्या 7, तो 7 कब मिलेगा? अब कोरोना महामारी चल रही है, तो परिवार का साथ तो जब ही मिलेगा आप बाहर से आओगे, तो जब आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपको परिवार का साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आप कैसे रहोगे? चीयरफुल रहोगे, चीयर अप रहोगे। ठीक है, चीयर अप नहीं होता क्या? अगर कोई आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो वो चीयरफुल रहता है, चीयर अप रहता है। तो अब से आप याद रख लेना, अप और इधर अप्रैल। ठीक है, हो गई ट्रिक, है ना। 22 अप्रैल का तो बहुत सिंपल है, ये पृथ्वी दिवस होता है। तो पृथ्वी दिवस में ये प्रे आ रहा है ना, ठीक है, ये प्रे ओनली अप्रैल में ही आता है, देख लो, और किसी भी महीने में नहीं आता ये प्रे। ठीक है, और ये जो थे है ना, थे किसकी तरह लग रहा है? ये 2 की तरह लग रहा है ना, तो 2 बार 2 लिख दो। 2 की तरह लग रहा है तो 2 बार 2 लिख दो, तो 2 बार 2 से 22, और प्रे से अप्रैल। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद कर लेना, देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मई की। मई में क्या आता है? मई में एक इम्पोर्टेंट है, मजदूर दिवस। ठीक है, मई से मई और मई से मजदूर दिवस। ठीक है, याद कर लेना आप, मई से मई और मई से मजदूर दिवस, एक मई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जून की। जून में 5 जून पर्यावरण दिवस, हम सबको याद है। ठीक है, जिसको भी याद नहीं हो अब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर्यावरण 5 अक्षरों से बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा मानव शरीर भी 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है, तो पंचभूतों से मिलकर बना होता है, तो उससे याद रख लेंगे अपन 5। ठीक है, और पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त टाइम कौन सा होता है? मई जून। ठीक है, तो जून का पैसे 5 और मई जून उपलब्ध होता है, तो जून सबसे ज्यादा, तो जून का जून। ठीक है, 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना। अब 21 जून, अब इसको ऐसे याद रखना, योग दिवस है, सबको पता है योग दिवस है, लेकिन याद कैसे रखना है? जब आप 21 के हो जाओगे तो आप में जुनून रहेगा कुछ कर गुजरने का। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव में, तो जून से जुनून। ठीक है, तो आप में जुनून रहेगा क्या करने का? बाबा रामदेव बनने का। ठीक है, बहुत सारे होंगे जिनमें नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ में रहता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? योग करोगे। सबसे पहले जो योग दिवस है ना, इसकी पहल भारत ने करी थी। ठीक है, तो और वैसे 2015 21 जून से ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं अपन जुलाई की। ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई की बात करते हैं।
जुलाई। जून में अपन ने क्या किया, 21 जून को अपन ने योग किया, ठीक है, 21 जून को अपन ने योग कर लिया, तो योग करते ही अपन में क्या आ गई, शक्ति आ गई, ठीक है। लेकिन शक्ति आने में थोड़ा टाइम लगा, तो महीने भर से जैसे ही ऊपर हुआ तो 29 जुलाई को अपन में शक्ति आ गई। कैसी शक्ति आ गई, टाइगर की तरह। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगस्त की, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अपन ओनली, ठीक है। अगस्त में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, जो 12 जनवरी को जो आग रहती है युवाओं के दिल में, वो 12 अगस्त को पूरे विश्व में फैल जाती है। शुरू में ही बता चुका हूं मैं। अब बात करते हैं सितंबर की। 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन दिवस, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे अपन 16 सितंबर ओजोन दिवस को, हम देख लेते हैं। ओजोन, यदि ओजोन परत में छेद हो जाए, ठीक है, अगर मान लो छेद हो गया, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर क्या होंगे, ओले पड़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं मौसम तो खराब होना ही है, तो ओले पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगी, ओलावृष्टि हो जाएगी, ठीक है, ओलावृष्टि हो जाएगी। तो ये जो ओला है, ओला से याद रख लेना आप 16, ठीक है, ओला और 16, और ओलावृष्टि पड़ेगी तो ठंड आएगी, ठीक है। तो ठंड से आप याद रख लेना शीत, तो शीत से सितंबर, ठीक है, शीत से सितंबर। तो 16 सितंबर को क्या है, ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन परत में यदि छेद हो जाए तो ओले पड़ेंगे, ओलावृष्टि होगी, ओला से 16 और ठंड से शीत, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। अक्टूबर की बात करते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और ड्राई डे तो होता ही है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सूखा दिवस, कंटी सूख जाता है भाई साहब वो बोतों का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नवंबर की। तो नवंबर में 14 नवंबर, 14 नवंबर को अपन सबको पता है बाल दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, चाचा नेहरू की याद में, ठीक है। बच्चों का उनके प्रति बड़ा प्रेम और लगाव था, तो उसके बाद उनकी याद में बाल दिवस मनाने जाने लगा। फिर इस दिन मधुमेह दिवस भी है, तो हम कैसे याद रखें मधुमेह दिवस है, बच्चे इस दिन ज्यादा चॉकलेट खा लेते हैं तो उनको मधुमेह रोग हो जाता है। वैसे बच्चों को नहीं होता है, ठीक है, ज्यादातर बड़ों में होता है, कोई जेनेटिक हो तो बात अलग है, ठीक है। तो इस दिन मधुमेह दिवस भी होता है। कैसे याद रखेंगे, बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं तो इनको मधुमेह रोग भी हो जाता है। फिर बात करते हैं शौचालय दिवस। अब 19 नवंबर को, अब हमें कैसे याद रखना है, तो भारत में क्या होता है, जैसे एक फैमिली में 4-5 सदस्य तो होते ही हैं, ठीक है। और यदि फैमिली थोड़ी बड़ी हो, ये भी कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, हो सकता है 10-12 सदस्य भी हों, ठीक है। तो हमें शौचालय के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है, नंबर लगाना पड़ता है। तो नंबर से हम याद रखेंगे नवंबर, ठीक है। और 9 भी नंबर की, नए से नंबर, नए से 9, तो ऐसे याद रख लेना। वैसे 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर की, ठीक है। दिसंबर में क्या आता है, दिसंबर में आता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। तो एड्स में ए आ रहा है ना, तो ए से एड्स और ए से एक, ठीक है। तो तारीख तो अपन को याद होगी, ठीक है। अब एड्स हो जाता है तो आदमी क्या करता है, आदमी धीरे धीरे मर जाता है एड्स से। अब तो एड्स का कुछ इलाज है, लेकिन पूर्णतः तो है नहीं है, ठीक है। तो एड्स से मर जाता है, तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होता है। तो अंतिम पड़ाव से अंतिम महीना, तो अंतिम महीना क्या है, दिसंबर, ठीक है। तो ये भी अपन ने याद कर लिया, ठीक है। ए से एड्स, ए से एक, और अंतिम पड़ाव अंतिम महीना दिसंबर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मानवाधिकार दिवस की। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर में दिशा आ रही है, तो दिशा से 10 याद रख लेना, दिशा या दशा से 10 याद रख लेना, ठीक है। और दशा से ही दिसंबर याद रख लेना। अब अधिकार को कैसे रिलेट करें, तो जब भी आदमी की दशा खराब होगी, जैसे कि कोई गरीब है, कोई किसान है, उसकी फसल नष्ट हो गई, तो वो क्या करेगा, फिर लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए कि मुझे हर जाना दो, ठीक है। तो जब भी आदमी की दशा खराब होगी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना, अधिकारियों के लिए क्या करेगा, वो लड़ेगा। तो ठीक है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ठीक है। अब फ्रेंड्स फरवरी का देख लेते हैं। 21 फरवरी छूट गया था। 21 फरवरी को हम कैसे याद रखेंगे, जब बच्चा 21 का हो जाएगा, तो वो बच्चा नहीं रहेगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। तो 21 का होने के बाद उसकी क्या कर देंगे हम,
शादी कर देंगे। जब 21 का होगा तो फिर क्या कर देंगे हम उसकी, तो फिर हम शादी कर देंगे। तो फिर से तो फरवरी याद रख लेना, ठीक है। और 21 से 21 अब कैसे रिलेट करें, तो शादी हो जाती है तो उसके क्या आ जाती है, वाइफ आ जाती है भाई। और तो घर में सास भी रहती है, ठीक है। तो उसकी माँ और उसकी सास में, उसकी पत्नी में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो बच्चा किसकी साइड लेता है, माँ की साइड लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब उसकी वाइफ और माँ में लड़ाई होगी तो बच्चा किसकी साइड लेगा, माँ की साइड लेगा भाई। आज्ञाकारी बच्चा तो माँ की साइड लेगा, ठीक है। तो माँ की साइड लेगा तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी, आप तो किसकी लैंग्वेज बोल रहे हो, अपनी मम्मी की लैंग्वेज बोल रहे हो, तो आप तो माँ की भाषा बोल रहे हो। तो 21 का हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, माँ की भाषा बोलने लग जाएगा वो, ठीक है। माँ का सपोर्ट करेगा। एक और देख लेते हैं, फरवरी का छूटा हुआ है अपना 4 फरवरी कैंसर दिवस। क्या है, कैंसर दिवस। बहुत आसान है। कैंसर में अपन क्या करते हैं, लास्ट में पता लगता है तो चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के उसकी गिठान विठान निकाल देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक तरीके से पेशेंट की चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है तो अपन उसका ऑपरेशन कर देते हैं, अपन मतलब डॉक्टर, ठीक है ना। तो चीर फाड़ होने के बाद क्या होता है, ठीक है, चीर फाड़ होने के बाद हो गया अपना काम। कैसे, चीर से तो जार, ठीक है, और फाड़, फाड़ से फरवरी, ठीक है। इसको चीर फाड़ बोल देना, ज़्यादा आसान होगा, फरवरी, ठीक। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे और अगली वीडियो का वेट करें। और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सहरा जी के ट्रिक्स के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।